बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, गांव मोहल्ले में कहते थे बेटा ठंड लग जाएगी है। खैर, आइए लौटते हैं टॉपिक में, आप सबका ध्यान चाहिए। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में कहानी चल रही थी आयनिक इक्विलिब्रियम में, और मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन चल रहा था, उसी को कंक्लूड करते। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको सिखा रहा था, पहले उसे सम अप कर देता हूं, जरा सुनिएगा। कहानी कुछ ऐसी चल रही थी, आप सबका ध्यान से, पहले इसे समझ लें, फिर अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। इमेजिन करते हैं हमारे सामने ये सॉल्यूशन है, राइट, और ये सॉल्यूशन है HCl का। जो पूछूं आपको उस सवाल का जवाब देना है। और दूसरा सॉल्यूशन है हम सबके सामने H2SO4 का। ठीक है, पहला सवाल, सॉल्यूशन HCl का, सॉल्यूशन H2SO4 का। चलो एक सॉल्यूशन और बना लेते हैं, और ये जो सॉल्यूशन है प्यारे बच्चों, ये है एसिटिक एसिड का। ठीक है, मान लेते हैं ये जो सॉल्यूशन है इसका वॉल्यूम है 1 लीटर, इसका भी वॉल्यूम है 1 लीटर, इसका भी वॉल्यूम है 1 लीटर। जो पूछूं सबको जवाब देना है। ठीक, ये जो सॉल्यूशन है इसका कंसंट्रेशन है 1 मोलर, और इसका भी कंसंट्रेशन है 1 मोलर मान लो, और इसका भी कंसंट्रेशन है 1 मोलर मान लो। एक मिनट, कंसंट्रेशन किसका होता है, सॉल्यूट का कि सॉल्यूशन का? सॉल्यूशन का। कभी भी कंसंट्रेशन किसी सॉल्यूट का नहीं होता है, कंसंट्रेशन हमेशा होता है सॉल्यूशन का। ये सॉल्यूशन पानी का है कि HCl का? HCl का। सॉल्यूशन का नाम हमेशा सॉल्यूट के नाम पे रखा जाता है। अगर पानी में चीनी मिलाते हैं तो सॉल्यूशन पानी का नहीं होता, सॉल्यूशन चीनी का होता है। वही वाली बात है, ये किसका सॉल्यूशन है? HCl का। ये किसका सॉल्यूशन है? H2SO4 का। और ये किसका सॉल्यूशन है? एसिटिक का। नंबर 1। नंबर 2, कंसंट्रेशन चाहे मोलारिटी हो चाहे नॉर्मेलिटी हो, वो सॉल्यूशन का होगा, ना HCl का होगा, ना H2SO4 का होगा, ना CH3COH का होगा। किसका होगा? सॉल्यूशन का। इस सॉल्यूशन की मोलारिटी कितनी है? अब सुनना, मतलब इसके 1 लीटर में कितने मोल है? किसके? HCl के। 1 लीटर में कितने मोल है? 1 मोल। किसके? HCl के। इसके 1 लीटर में कितने मोल है? 1 लीटर में कितने मोल है? किसके? H2SO4 के। इसके 1 लीटर में कितने मोल है? किसके? एसिटिक एसिड के। क्या मैं मोलारिटी से नॉर्मेलिटी निकाल सकता हूं? लेकिन जब हम पीएच कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें कौन सा एसिड है हमें उससे मतलब जरूर है, मगर हमें मतलब है उस एसिड के H+ आयन से। किससे मतलब है? अब बताओ, इसमें HCl के कितने मोल हैं? तो अगर मैं आपसे कहूं H+ आयन के मोल बताओ तो बता दोगे? अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ H+ आयन तो क्या बोलोगे? ऐसे नहीं, बिल्कुल वो बेसिक कंसेप्ट से पूछ रहा हूं, फिर रिलेट करता हूं। ठीक, 1 मिनट, 1 लीटर में कितने मोल थे? 1 मोल। 1 मोल किसके हैं? HCl के। तो HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उससे H+ आएगा। तो क्या मैं H+ आयन के मोल 1 मोल कह दूं? अब बताओ वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। क्या आप इससे H+ आयन की कंसंट्रेशन निकाल लोगे? कंसंट्रेशन आएगा 1 मोलर, हाँ या ना? अब हम क्या कह रहे हैं कि आप इस चीज को ऐसे ना सोच के कुछ ऐसे सोचिए। कैसे सोचिए? इसकी मोलारिटी कितनी है? 1। सॉल्यूशन की मोलारिटी है कि HCl की? सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितनी होगी? 1। नॉर्मेलिटी बराबर मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। आज एन फैक्टर कितना है? 1। तो क्या मैं कह दूं इसकी नॉर्मेलिटी 1 है? अगर इसकी नॉर्मेलिटी 1 है तो क्या मैं कह दूं H+ की कंसंट्रेशन 1 है? H+ की कंसंट्रेशन निकालने का तो असली तरीका यह है कि पहले मोल निकालो, वॉल्यूम से डिवाइड करो, फिर कंसंट्रेशन बताओ। लेकिन इतनी मेहनत को मिनिमाइज करके हम सीधे कह रहे हैं जो सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी है वही H+ आयन की। अगर सीख गए तो इसमें आना। इसके H2SO4 के कितने मोल हैं? मोल H2SO4 के। H2SO4 क्या अपने आयन में टूटेगा? 1 मोल H2SO4 से कितने मोल H+ आयन? यानी इसमें से H+ आयन के कितने मोल आए? 2। अगर H+ आयन के 2 मोल आए तो क्या मुझे H+ आयन के कंसंट्रेशन बता दोगे? 2/1। अब मैं क्या कह रहा हूं, चाहे इस कहानी को ऐसे करो चाहे इस कहानी को, इसकी मोलारिटी कितनी है तो इसकी नॉर्मेलिटी कितनी होगी? नॉर्मेलिटी बराबर मोलारिटी इंटू, तो इसकी नॉर्मेलिटी है 2। और जो सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी है, सुनिएगा, H2SO4 की नॉर्मेलिटी नहीं होती। नॉर्मेलिटी किसकी होगी? सॉल्यूशन की। जो सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी है वही H+ आयन की कंसंट्रेशन के बराबर। तो कल मैंने कंसेप्ट सिखाया था कि जो सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी है वही H+ आयन की कंसंट्रेशन के। बोलो हाँ या ना? समझ गए तो इधर आना जरा। इसकी मोलारिटी कितनी है? इसकी नॉर्मेलिटी कितनी है? नॉर्मेलिटी तो 1 ही होगी, बोलो हाँ या ना? मगर क्या मैं कह दूं H+ की कंसंट्रेशन 1 है? नहीं कह सकते। ये कंसेप्ट केवल केवल स्ट्रॉन्ग के लिए वैलिड है, वीक के लिए वैलिड नहीं। याद है? कंसेप्ट नंबर 1, जो सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी है, जो सॉल्यूशन की,
वही H प्लस आयन की कंसंट्रेशन के बराबर है। उल्टा सोचो, जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है वही नॉर्मेलिटी है। चलेगा? एक बात। दूसरी बात, क्या मैं इसमें मोल निकालने का दूसरा तरीका भी जानता हूं? हम हमेशा सोचेंगे ग्राम इक्विवेलेंट से। किससे सोचेंगे? तो कहानी कुछ ऐसी चली, सबको याद है ना? समझ ये है कि जो नॉर्मेलिटी है वही H प्लस की कंसंट्रेशन है और जो ग्राम इक्विवेलेंट है वही H प्लस का मोल है। अगर सॉल्यूशन ऐसे का है, अगर सॉल्यूशन एसबी का है तो सब कुछ OH माइनस चलेगा। बोलो हाँ या ना? आज ढेर सारे सवाल करने हैं, ये कंसेप्ट सबको याद है? कल मैंने कुछ ऐसे कहा था, अगर कभी ताकत होगी बराबर, ताकत होगी तो सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल। जिसकी ताकत ज्यादा वैसा सॉल्यूशन होगा। अगर एसिड की ताकत ज्यादा तो एसिडिक होगा, बेस की ताकत ज्यादा तो बेसिक होगा। ताकत बोले तो ग्राम इक्विवेलेंट। वॉल्यूम है लीटर में तो ग्राम इक्विवेलेंट, वॉल्यूम है ml में तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट। एग्री और नॉट? अब ढेर सारे सवाल है, शुरू करते हैं सिलसिला सवालों का। लिखिएगा पहला सवाल। लास्ट पॉइंट क्या लिखा था एक बार दिखा देना। ठीक है, लिखिएगा। आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन का नेचर बताना है। आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। पहला केस है 100 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन प्लस 100 ml ऑफ 0.1 मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। आज केवल आपने केसेस स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के पढ़े हैं, तो भी मैं सारे केसेस स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के ले रहा हूं। जब एक बार सारे केसेस होंगे तो कभी यहां पे वीक भी हो गया, फिर हमें कुछ और सोचना होगा। अभी फिलहाल जितना आपको सिखाया, मुझे बताओ सबसे पहले आप दोनों क्या निकालेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट। अगर वॉल्यूम लीटर में है तो ग्राम इक्विवेलेंट, अगर वॉल्यूम ml में है तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट। बोलो हाँ या ना? सॉल्व करते चले, डिस्कस करते हैं एक साथ। दूसरा सवाल है 100 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 is mixed with 200 ml of 0.2 molar NaOH solution। और तीसरा सवाल नीचे लिखा है 200 ml of 0.2 molar HCl solution is mixed with 800 ml of 0.2 molar NaOH solution। इन तीनों ही केसेस में आपको नेचर ऑफ सॉल्यूशन बताना है। इन सवालों को करने का सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे पहले सॉल्यूशन को पहचानिए। सॉल्यूशन सिंगल है, मिक्सिंग मिक्सिंग, वीक है कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग आए तो मेरे कंसेप्ट जिंदाबाद है ग्राम इक्विवेलेंट के। बोलो हाँ या ना? अब मैं दोनों ही केसेस में ग्राम इक्विवेलेंट निकालता हूं, मगर क्योंकि वॉल्यूम ml में था तो मैंने क्या निकाला? मिलीग्राम इक्विवेलेंट। अब हमें ग्राम इक्विवेलेंट के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। कभी वेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो कभी मोल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो कभी नॉर्मेलिटी का, तो कभी मोलारिटी का। आज प्रश्न में क्या मोलारिटी गिवन है बच्चों? तो अपने को ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैं ऊपर लिख देता हूं, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है मोलारिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम। हाँ या ना? मगर एक छोटा सा ट्विस्ट है, अगर वॉल्यूम लीटर में है तभी ये ग्राम, और अगर वॉल्यूम ml में है तो फिर ये मिलीग्राम इक्विवेलेंट है। बोलो हाँ या ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलीग्राम इक्विवेलेंट कितना आएगा? 100 इंटू 0.1 इंटू 1। समझ पा रहे हो ना? सवाल करने की जिद रखना, तभी आज मजा आएगा। आज केवल सवाल है, बस करते चलिए। इसको सॉल्व किया तो कितना आया? 10। और जब यहां मिलीग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो 100 इंटू 0.1 इंटू 2, और ये कितना आया? 20। किसकी ताकत ज्यादा है? तो सॉल्यूशन विल बी बेसिक। ताकत बोले तो ग्राम इक्विवेलेंट, मिली है तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट। बोलो हाँ या ना? सो सिंपल। एंड द सॉल्यूशन विल बी एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल? बेसिक। तो लो, मैंने बगल में लिख दिया बेसिक। चलेगा क्या? जल्दी से दूसरा सवाल पूरी क्लास करेगी। बन गया सबसे? आइए, अगर किसी बच्चे से नहीं बना तो उसका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए। मिलीग्राम इक्विवेलेंट लिख रहा हूं मैं सीधे। अब सीधे लिख सकते हैं क्या? 100 इंटू 0.1 यानी 10 इंटू 2 यानी 20। चलेगा? आपने एसिड का क्या निकाला? मिलीग्राम इक्विवेलेंट। एसिड का निकाला कि एसिडिक सॉल्यूशन का? हाँ, एसिडिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होगा मिलीग्राम इक्विवेलेंट, तो एसिड का होगा। हेलो, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होगा। मिलीग्राम इक्विवेलेंट किसका निकाल रहे हो? एसिड का, जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। हाँ या ना? जल्दी से बता दीजिए दूसरे वाले का मिलीग्राम इक्विवेलेंट कितना आया?
अब बताओ किसकी ताकत ज्यादा? तो अगेन सॉल्यूशन विल बी, अभी मैं आपसे केवल सॉल्यूशन पहचानने को बोल रहा हूं, अगले स्टेप में पीएच निकलवाऊंगा तो पीएच पे निकालना पड़ेगा, जिसकी ताकत ज्यादा वही सॉल्यूशन का पीएच डिसाइड करेगा, हाँ या ना। थर्ड पार्ट पूरी क्लास का आंसर चाहिए, बन गया? थोड़ा रफ्तार बढ़ाना बच्चों, मजा आएगा। तो सबसे पहले आपने मिलीग्राम इक्विवेलेंट निकाला होगा, राइट? 200 इंटू 0.2 कितना आया? 40। और जब यहां पे निकालेंगे तो कितना आएगा? 160। बताइए किसकी ताकत ज्यादा है? बेस की। तो सॉल्यूशन विल बी एसिडिक और बेसिक? बेसिक। लिखना जरा अगला सवाल। बोलू? कैलकुलेट, कैलकुलेट, थोड़ा रफ्तार ज्यादा चाहिए बच्चों। कैलकुलेट द पीएच ऑफ, ये सवाल सबको समझ में आ गया ना? कैलकुलेट द पीएच ऑफ resultant solution, calculate the pH of resultant solution which is obtained by mixing, which is obtained by mixing 100 ml of 0.1 molar HCl solution, which is obtained by mixing 100 ml of 0.1 molar HCl solution with 100 ml of 0.1 molar NaOH solution। बच्चों अब सवाल में हमसे सॉल्यूशन का नेचर नहीं पूछा है, अब सवाल हमसे पूछा है पीएच। क्या पूछा है? क्या हर बच्चे ने पहचान लिया? अब बताओ इस सवाल में आपने एक तरफ लिखा होगा एसए और एक तरफ लिखा होगा एसबी, क्या दोनों का मिलीग्राम इक्विवेलेंट आपने निकाला होगा? पहले का मिलीग्राम इक्विवेलेंट 100 गुणे 0.1, अरे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, जल्दी चलेगा ना? 100 गुणे 0.1 कितना? 10। यानी एसिड की ताकत कितनी? 10। यानी एसिड का मिलीग्राम इक्विवेलेंट 10। क्या मैं ऐसे ही बेस का भी मिलीग्राम इक्विवेलेंट निकाल लूंगा? अब बताओ दोनों की ताकत बराबर है कि नहीं है? बोलो बच्चों, एक मिनट, दोनों की ताकत बराबर है मतलब जितना एसिड उतना ही बेस है, तो भैया सॉल्ट भी तो बना होगा ना यार। सर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट से पीएच में कोई चेंज आता? जो भी चेंज आएगा वो H प्लस और OH से आएगा, बोलो हाँ या ना? और आज क्योंकि दोनों की ताकत बराबर है तो सॉल्यूशन विल बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल? न्यूट्रल। और अगर सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो बताओ पीएच कितना होगा? हम क्लास में टेम्परेचर हमेशा कितना लेके चल रहे हैं? 25। आसान है क्या? आसान है क्या? लिखना जरा अगला सवाल। कैलकुलेट द पीएच, कैलकुलेट द पीएच, कैलकुलेट द पीएच ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन, calculate the pH of resultant solution which is obtained by mixing 200 ml of 0.1 molar HCl solution, which is obtained by mixing 200 ml of 0.1 molar HCl solution with 800 ml of 0.1 molar NaOH solution। दोनों की मोलैरिटी सेम है तो क्या दोनों की ताकत सेम है? सर मोलैरिटी देख के हम ताकत बताने की गलती नहीं करेंगे, हमें सोचना होगा ग्राम इक्विवेलेंट, हमें सोचना होगा मिलीग्राम इक्विवेलेंट। कितने बच्चों से बन जाएगा? रेज योर हैंड, फटाफट करते चले। सबसे पहले सॉल्यूशन को पहचानिए, सिंगल है कि मिक्सिंग? मिक्सिंग। आपको लग रहा सर ये कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात तब नहीं होती जब चैप्टर चलता है, ये बड़ी बात तब होती है जब चैप्टर खत्म होता है। जब आपके दिमाग में सारे केस होंगे फिर आप तभी सवाल कर पाएंगे अगर आपकी आदतें सही हैं। आदतें सही नहीं है तो सवाल आपसे नहीं बनेंगे, आप निगेटिव करेंगे। और मैं बार बार आयुनिक एक ही चीज कह रहा हूं, सबसे पहले सॉल्यूशन को पहचानिए। एसए और एसबी का सॉल्यूशन है, निकालो ना बच्चों, सभी लोग मिलके कसम खाओ आज हम हर सवाल करेंगे, सिलसिला शुरू हो चुका है। मिलीग्राम इक्विवेलेंट निकालिए ना सबसे पहले, मिलीग्राम इक्विवेलेंट निकालिए ना सबसे पहले। सबने मिलीग्राम इक्विवेलेंट निकाला कि नहीं निकाला? यहां फॉर्मूला मोलैरिटी वाला लगाओगे नॉर्मेलिटी वाला? मोलैरिटी वाला यार, फॉर्मूले याद है आपको। अब ये ना कहना फॉर्मूले नहीं याद है आपको, सारे ग्राम इक्विवेलेंट फॉर्मूले पहले पढ़ाए हैं। मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम, हाँ या ना? अरे हाँ या ना?
तो मोलैरिटी कितना है 0.1, एन फैक्टर 1, वॉल्यूम कितना 200, चलेगा। इसको सॉल्व किया तो कितना आया 20। इधर आ जाओ जरा, इसके निकाल लो मिलीग्राम इक्विवेलेंट, तो कितना आएगा 800 इंटू 0.1 बोले तो 80। आसान है। पहला सवाल, किसकी ताकत ज्यादा? सॉल्यूशन विल बी, सॉल्यूशन बेसिक तो होगा, ये समझ में आता है, मगर बताओ सॉल्यूशन बेसिक 80 से होगा कि बचे हुए से होगा? क्या इसका 80 इसका 20, इसमें से कुछ हिस्सा रिएक्शन में जाएगा, कितना बचेगा 60। तो सॉल्यूशन को बेसिक 60 मिलीग्राम इक्विवेलेंट करेगा, कैसे 60। समझ पा रहे हो? चाहे ऐसे सोचो चाहे ऐसे आ जाओ। ये जो मिलीग्राम इक्विवेलेंट है, क्या यही मोल है? मोल है कि मिली मोल है? बोलो ना। मैं फॉर्मूले भी लिख सकता हूं, लेकिन याद रखना फॉर्मूले भूलेंगे, कंसेप्ट जैसे सिखा रहा हूं वैसे सवाल सीखने की कोशिश करो। ये फील आ गया ना, सॉल्यूशन बेसिक होगा। लेकिन सॉल्यूशन बेसिक तो होगा तो 80 के कारण होगा कि बचे हुए कारण? बचे हुए। आपका ध्यान चाहिए, बोर्ड पे देखना, मैंने 80 माइनस 20 लिखा, कितनों को फील आई क्या है? ये वो वाला हाइड्रोक्साइड आयन है जो रिएक्शन में नहीं गया है। क्या वर्ड बोला मैंने? ये हाइड्रोक्साइड आयन का मोल है कि कंसंट्रेशन? मिलीग्राम इक्विवेलेंट मोल होता है, कंसंट्रेशन मोल। तो मोल में मोल माइनस किया तो मोल ही तो मिलेगा। अपने को पीएच और पीओएच के लिए मोल चाहिए कंसंट्रेशन, और क्या कंसंट्रेशन के लिए वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 800 प्लस 200 कर दो 1000 होगा। एक मिनट, ये जो आया ये कंसंट्रेशन आया कि मोल आया? H प्लस का कि OH का? ये आपको कैसे पता चला ये हाइड्रोक्साइड आयन है? हाँ, ये कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, ये कहीं सवाल में लिखा नहीं मिलेगा, सब लिखा रहा तो फिर सवाल ही नहीं बनाना यार। समझ पा रहे? अभी आपको खुद सोचना पड़ेगा, मुझे बताओ सॉल्यूशन बेसिक है कि नहीं है? है। तो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन आ गई। अब OH माइनस की कंसंट्रेशन कितनी आई प्यारे बच्चों? 60/1000। हाँ या ना? क्या आप इससे पीओएच निकाल लोगे? जब आपने इससे पीओएच निकाला तो कितना आया, कोई बता सकता है? पीओएच इक्वल टू, चलो सबने कर लिया है ना यार, मैं सीधे लिख रहा हूं, पीएच इक्वल टू देखना माइनस लॉग ऑफ 6 इंटू 10 की पावर -2। कह दो, ऐसे कह दो चलेगा? फॉर्मूला लगाया बी माइनस लॉग ए, तो 2 माइनस लॉग 6, 2 माइनस लॉग 6, और लॉग 6 याद है? 6 7 8, तो कह दू मैं 2 माइनस 0.78, कितना आया 1 पॉइंट, चलेगा? ये पीएच है कि पीओएच है? लेकिन हमसे पूछा किससे? -14 से। आसान है क्या? पूरी क्लास जल्दी से पीएच लिख ले, मैं ऊपर लिख रहा हूं पीएच इक्वल टू 14 माइनस 1.22, कितना है 12 पॉइंट। आसान है बच्चों? बोलो दोनों सवाल सीखे कि नहीं सीखे? पहला सवाल नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्लियर है। दूसरे सवाल में हमने कहा पीएच निकालो, तो आपको सबसे पहले दोनों की ताकत निकालनी थी, और दोनों की ताकत से पता चला सॉल्यूशन में किसकी ताकत ज्यादा किसकी ताकत कम है। अगर सीख गए तो लिखिएगा अगला सवाल। स्पीड बढ़ाओ ना थोड़ा सा यार, बोलो अगला सवाल लिखिएगा। कैलकुलेट द पीएच ऑफ resultant solution, calculate the pH of resultant solution which is obtained by mixing 4.9 gram of H2SO4, which is obtained by mixing 4.9 gram H2SO4 with 4 gram of NaOH, with 4 gram of NaOH to prepare a solution of 10 liter। हमने दोनों को मिलाया, मिला के 10 लीटर का सॉल्यूशन बनाया, तो बताओ जो 10 लीटर का सॉल्यूशन है उसका पीएच कितना होगा? सबसे पहले मिलाए गए सॉल्यूशन की ताकत पता करिए। सवाल लिखते ही मन में चित्र होना चाहिए, फील होना चाहिए, सवाल का आंसर सबसे पहले मैं दूंगा सही, ये मन में होना चाहिए, तो सवाल करने का आज मजा आने वाला है। एंड आंसर विल बी पीएच कितना होगा? अच्छा, पीएच 7 कब होता है? हर टेम्परेचर पे कि 25 पे, और अगर टेम्परेचर नहीं बोला हो तो मुझे लगता है न्यूट्रल पीएच का फॉर्मूला था pKw/2, बोलो याद है क्या? चलो फिलहाल सब लोग करें। अरे आज ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे?
हाँ, मोल का भी फॉर्मूला है, वेट का भी फॉर्मूला है। ग्राम इक्विवेलेंट के सारे फॉर्मूले सबको याद है? नहीं याद है? वेट वाला वेट अपॉन इक्विवेलेंट, मोल वाला मोल इंटू मोलैरिटी वाला मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू, जैसी इंफॉर्मेशन वैसा फॉर्मूला, जैसी इंफॉर्मेशन वैसा फॉर्मूला। चलेगा? चलेगा। आ जाओ जरा, एक तरफ लिखा मैंने ऐसे, एक तरफ लिखा मैंने एस बी, क्या मैं दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लूं? तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मोलैरिटी का ना लगा के मैं लगाना पसंद करूंगा वेट वाला। नहीं, वो भी कर सकते हो, मना ही नहीं है, मगर कैलकुलेशन होगा, लेंथी होगा। अरे जो सीधे आ रहा है वो करना आसान होगा ना यार। मैंने फॉर्मूला लगाया वेट वाला, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। यहां बोलो फॉर्मूला बच्चों, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, हाँ या ना? कितने बच्चों को इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला याद है? अभी पेपर में डॉक्स आने वाला, याद है क्या? इक्विवेलेंट वेट बराबर मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, हाँ या ना? नहीं याद आया? आसान है। चलो, तो यहां पे ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 4.9 अपॉन 98/2। रुकते हैं। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट, NaOH का, यूरिया यूरिया यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, इथेनॉल। अरे यार, कहां है आपके? सब सॉल्यूशन भूल गए आप। बहुत बढ़िया, मिथेनॉल, ये सब याद होना चाहिए। सॉल्यूशन में इथेनॉल मिथेनॉल तो बार बार आया, जब आया है यूरिया सुक्रोज ग्लूकोज वहां रटा था, भूल गए हैं? खेलिए नहीं कितना पढ़ रहे, खेलिए कितना लेके जाओगे मई तक। हेलो, चलो जरा मुझे बताना, इसका ग्राम इक्विवेलेंट कितना आया? सबने निकाला क्या? कितने बच्चों ने कर लिया? रेज योर हैंड जल्दी से, हाथ नीचे मत करना। आगे बच्चे जल्दी करो ना, बताओ। दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट निकाल के बताएंगे सभी लोग। ठंडी खत्म हुई थोड़ी सी? चलिए, ये कितना आएगा? 0.1। ये कितना आएगा? 0.1, हाँ या ना? बताओ दोनों की ताकत बराबर है कि नहीं है? और अगर दोनों की ताकत बराबर है तो सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल, और अगर सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो पीएच विल बी 7। अरे हाँ या ना? वो सवाल डीटू जी को देना चाहता था, लिखिए जरा। जितने सवाल हो गए हैं उनको रिवाइज करते चलिए, अगला सवाल आपको करना है। धीरे धीरे सवालों की प्रोफाइल चेंज करता चलूंगा, राइट? बोलो अगला सवाल, लिखिए जरा। कैलकुलेट कैलकुलेट द पीएच ऑफ calculate the pH of resulting solution. Calculate the pH of resulting solution which is obtained by mixing, which is obtained by mixing equal volume, which is obtained by mixing equal volume of two solution, equal volume of two solution having pH is equal to 2 and pH is equal to 12. Having pH is equal to 2 and pH is equal to 12. बच्चों, ये सवाल एक नई प्रोफाइल का सवाल है। पहला सवाल मुझे सिखाने दो, अगला वाला आप कर लेना। मुझे पता आपसे बन जाएगा, फिर भी मत करना, कुछ और बातें बता रहा हूं, पहले उसे सुनना, ठीक? अब ये जो सवाल है, आई एम डैम श्योर आपको समय दूंगा, बहुत सारे बच्चे सोच लेंगे, आंसर भी निकाल लेंगे, लेकिन बहुत सारी बातों को आप यहां पे गायब करोगे, बहुत सारी बातों को नजरअंदाज करोगे। उसके लिए पहले सोल्यूशन को समझो। आप सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए। कितने सोल्यूशन मिला है? 2। एक बार मेरे साथ सवाल को करिए, कितने मिला है? 2। एक का पीएच कितना है और एक का पीएच? पीएच की वैल्यू सुनते ही मन में आना चाहिए, एक सोल्यूशन एसिडिक है और एक सोल्यूशन, मगर वो एसिड स्ट्रांग है कि वीक है हमें पता? वो दूसरा वाला सॉल्यूशन बेसिक है, वो स्ट्रांग है कि वीक हमें पता? जानने की आवश्यकता भी नहीं है। उसने कहा उसका पीएच 2 है, मतलब टोटल H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर -2 है। कहां से आया उससे मतलब? H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर -2 है, बोलो हाँ या ना? आप सबका ध्यान चाहिए, पहला वाला सॉल्यूशन एसिडिक की बेसिक और दूसरा वाला, क्या दोनों को मिला रहे हो? अब बताओ, ताकत जुड़ेगी ताकत घटेगी? क्या सबको फील आया? ये सवाल में लिखा नहीं होगा, ये आपको खुद से सोचना पड़ेगा, सॉल्यूशन का नेचर पहचानना पड़ेगा, कौन है एसिडिक कौन है बेसिक।
इज दिस क्लियर? एक बात। दूसरी बात, एक का पीएच कितना है और एक का पीएच, हाँ या ना? कुछ बच्चे क्या करते हैं, सुनिएगा, कुछ बच्चों का कहना है, तरीका नंबर एक, मैं एक एक पॉइंट पे बात कर रहा हूं, लिसन केयरफुली। उन्होंने कहा साहब ये पहला सॉल्यूशन है और इसका पीएच है 2, कितना है, और एक दूसरा सॉल्यूशन है इसका पीएच है 12। तो उन्होंने कहा यानी कि यहाँ पे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है 10 की पावर -2 और यहाँ पे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर -12, हाँ या ना? अब उन्हें निकालना पीएच, क्या निकालना है? तो वो लोग क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं और जब दोनों को जोड़ते हैं तो लिखते हैं 10 की पावर -2 10 की पावर -12। बताओ ये सही है कि गलत है? ये सही है कि गलत है? गलत क्यों है, फील आया? सर एक सोल्यूशन एसिडिक है, एक सोल्यूशन बेसिक है, दोनों को मिलाओगे मतलब कुछ होने वाला नहीं है, नहीं कुछ ना कुछ तो होगा। ये जो तरीका है ये सही है कि गलत है? आज से एक नियम बनाते हैं, आज से एक बना ले क्या, जब भी पीएच होगा 7 से कम, जब भी पीएच होगा चलेगा। अब मैं ये पूरा फील व्हील कराऊं उससे अच्छा एक फैक्ट बता रहा हूं, मान लोगे? जब भी पीएच होगा 7 से, हमेशा लेके चलना H प्लस आयन, हमेशा लेके चलना, ये कैलकुलेशन का तरीका बता रहा हूं, 7 से कम दिखा क्या सोचोगे, H प्लस। लेकिन अगर कभी पीएच हुआ 7 से ज्यादा, पीएच हुआ, सोल्यूशन एसिडिक की बेसिक, बेसिक सोल्यूशन में केवल OH माइनस आयन होता है, बेसिक सोल्यूशन में OH माइनस आयन ज्यादा होता है। यही कारण है हमने नियम बनाया कि जब पीएच होगा 7 से कम तो क्या लेके चलेंगे, H प्लस, पीएच होगा 7 से क्या लेके चलेंगे? क्या ये दिमाग में सेट होगा? आ जाओ, ये सवाल मुझे करने दो। अब ये मेरे रूल बन गए कि पीएच 7 से कम है तो ये लेके चलना, पीएच से 7 से ज्यादा है तो ये लेके चलना। बोर्ड पे आओ, क्या एक सोल्यूशन का पीएच 2 है? बोलो ना यार। और दूसरे सोल्यूशन का पीएच बोलो। एक मिनट, ये सोल्यूशन एसिडिक की बेसिक, 7 से कम 7 से ज्यादा, तो मैं H प्लस लेके चलू OH, पीएच है 12 तो POH, POH। इतना कुछ नहीं करना, मैं कुछ ही देर में स्टेप 2 स्टेप में खत्म करूंगा, हर स्टेप समझाना चाह रहा हूं, इंटेंशन मेरा ये है। ये नहीं आपको हर सवाल में इतना करना ना, कुछ बातें आप नजरअंदाज करते हैं वो ना करना, ये सिखा रहा हूं। समझ पा रहे क्या? कुछ ही देर में इन सवालों को आप एक लाइन में 2 लाइन में करेंगे, मगर उसके पहले समझो क्या क्या चीजें हमें सोचनी है। इसका पीएच कितना है 12, तो पीओएच कितना 2, तो मुझे बताओ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन कितना, 10 की पावर -2। नाउ लिसन केयरफुली, क्या यहां पे H प्लस बता दोगे, 10 की पावर -2, डन। ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ, कंसंट्रेशन ऑफ, कंसंट्रेशन ऑफ, क्या जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है वही नॉर्मेलिटी है और जो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन है वही नॉर्मेलिटी है, मगर ये नॉर्मेलिटी एसिडिक सॉल्यूशन की है और ये नॉर्मेलिटी बेसिक सॉल्यूशन की है। सहमत हो? नहीं सहमत हो? एक मिनट, अब दोनों को मिला रहे हो तो एसिड और बेस को मिला रहे, सॉल्यूशन कैसा होगा इसका निर्णय करेगा ताकत, कौन करेगा? क्या मैं दोनों की ताकत निकाल लूं? ताकत कंसंट्रेशन होता है कि ताकत ग्राम इक्विवेलेंट होता है, और ये ग्राम इक्विवेलेंट कब बनेगा, जब इसे गुणा करोगे वॉल्यूम से। मेरे शब्दों के साथ चल रहे होगा, ये कंसंट्रेशन है ग्राम इक्विवेलेंट, ये है कंसंट्रेशन। क्या मुझे ग्राम इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा? क्या मुझे इसका वॉल्यूम मानना पड़ेगा? लकली आज दोनों का वॉल्यूम सेम है, हमेशा सेम हो कोई जरूरी, तो अगर गलत कंसेप्ट बना लिए तो जब डिफरेंट वॉल्यूम होगा आपके आंसर गलत आएंगे। आज क्योंकि वॉल्यूम सेम है, क्या वर्ड बोला मैंने, तो इसे भी माना 1 लीटर, इसे भी माना, क्या मैं इसका ग्राम इक्विवेलेंट कह दूं 10 की पावर -2 × 1 और इसका ग्राम इक्विवेलेंट कह देता हूं 10 की पावर -2 × 1, बोलो हाँ या ना? क्या जो ग्राम इक्विवेलेंट है वही H प्लस के मोल है और ये किसके मोल है? बताओ N1V1 बराबर N2V2 हुआ कि नहीं हुआ? तो ताकत बराबर हुई कि नहीं हुई? सॉल्यूशन न्यूट्रल हुआ कि नहीं हुआ? बोलो पीएच कितना हुआ? पीएच बराबर 7। नहीं समझे? एक बार फिर से रूल नंबर 1, अगर पीएच होगा 7 से कम क्या लेके चलना, पीएच होगा 7 से तो क्या लेके चलना, चलेगा। एक बार इस सवाल का सॉल्यूशन लिखना और उस साइड में वाला पॉइंट लिखना, ये पहला कंक्लूजन है। हाँ बादल बना के, ताकत कब जोड़ना है कब घटाना है ये आपको खुद से सोचना पड़ेगा, ये सवाल में लिखा नहीं आएगा, सॉल्यूशन का नेचर हमें खुद से सोचना पड़ेगा, राइट? कहीं साइड में स्टार बना के बादल बना के लिखिएगा,
पहले लिख लो चाहे तो, वही जो बताया था, घबरा क्यों रहे हो। पीएच होगा 7 से कम तो H प्लस लेकर चलना। कहां चलना H प्लस लेकर? सवाल। और पीएच होगा 7 से ज्यादा तो OH माइनस आयन लेकर सॉल्व करना या चलना। जिनको चलने से दिक्कत है वो सॉल्व करेंगे, बच्चों को शब्दों से दिक्कत हो जाती है, बोलना नहीं। करते चलिए। सुनने में आप लोग पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हैं? आजकल ठंड में सोते रहते हैं आप लोग, ऐसा? बात तो सही है लेकिन लिख लिया होगा सबने। अगर ये सीख गए हैं तो अगला सवाल आपका वेट कर रहा है, अगला सवाल आप सबको करना है। ये रूल कहीं साइड में लिखना। पीएच होगा 7 से कम तो H प्लस लेकर सॉल्व करना, और पीएच होगा 7 से ज्यादा तो OH माइनस आयन लेकर सॉल्व करना। अगर आप समझ गए हैं तो अगला सवाल आप सबके लिए बोल दूं क्या? कैलकुलेट द पीएच ऑफ calculate the pH of resultant solution, calculate the pH of resultant solution which is obtained by mixing, which is obtained by mixing equal volume of, which is obtained by mixing equal volume of two solution, which is obtained by mixing equal volume of two solution having pH is equal to 3 and pH is equal to 11। कोई आंसर नहीं बोलेगा? Having pH is equal to 3, एक सवाल आप सबके खुश होने के लिए, having pH is equal to 3 and pH is equal to, अच्छा एक चीज मैंने देखा, कितना भी घटिया सवाल हो आंसर आता अच्छा तो लगता है ना। pH is equal to 3 and pH is equal to 11 बन गया सबसे। सबसे पहले सॉल्यूशन को पहचानिए, मतलब आंसर लाना जरूरी है सर, इससे मतलब नहीं सवाल किस लेवल का चल रहा है। Having pH is equal to 3 and pH is equal to 11। कितने बच्चों से बनी जा रही है हैंड जल्दी से? क्या बात है, पूरी क्लास थी सवाल में यार। एक है एसिड और एक है बेस, लकीली दोनों की ताकत बराबर है। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर -3, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर -3, OH माइनस की कंसंट्रेशन 10 की पावर। मेरे शब्दों को सुनना, गलती बताना, क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन सेम है इसलिए सॉल्यूशन न्यूट्रल है। बहुत बढ़िया, कंसंट्रेशन सेम होने से न्यूट्रल है ऐसा नहीं है, दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट सेम है इसलिए सॉल्यूशन न्यूट्रल है। आपने तो ग्राम इक्विवेलेंट निकाला ही नहीं, एक एक लीटर मान लो, जो कंसंट्रेशन है वही ग्राम इक्विवेलेंट है, हाँ या ना? वो सवाल विद्युत जो मैं देना चाहता था, लिखो जा। इसका पीएच कितना होगा? चलिए बच्चों, ठंड खत्म हुई कि नहीं हुई? बस इसीलिए लिखो अगला सवाल, बोलना नहीं है, लिखिए। कैलकुलेट द पीएच ऑफ, कैलकुलेट द पीएच ऑफ resultant solution, calculate the pH of resultant solution which is obtained by mixing, which is obtained by mixing two solution, which is obtained by mixing two solution having pH is equal to 2 and pH is equal to 6। कितने बच्चे सवाल सॉल्व करना शुरू कर देंगे या कुछ मुझसे पूछेंगे, कुछ मिसिंग है? If equal volume of both solution added, if equal volume of both solution added,
अगर दोनों सॉल्यूशन का इक्वल वॉल्यूम मिलाया है तो बनने वाले सॉल्यूशन का पीएच बताइए। एक का पीएच है 2, एक का पीएच है 6, तो 6 2 8, 8 बटे 2 4। ऐसा किसने तो किया होगा? एक का पीएच है 2, एक का पीएच है 6, तो 6 + 2 8, 8/2 4। सही है। 1 पॉइंट, मतलब आपने दो सॉल्यूशन को मिलाया, एक का पीएच 2 है, एक का पीएच 6 है, तो सॉल्यूशन मिलाने के बाद और एसिडिक हो गया। आंसर आने के बाद हमेशा एक बार क्रॉस वेरीफाई किया करिए, उस आंसर को फील किया करिए। ये सिंपल मैथमेटिक्स नहीं है जहां आंसर ला दिया, उस आंसर का एक सिग्निफिकेंस, उस आंसर का एक मतलब है। ये केमिस्ट्री की दुनिया से आया हुआ आंसर है। फिलहाल आओ एक बार मिलकर सवाल को फिर से करते हैं, अगला वाला आप कर लेना। चलो एक मौका और दिया आपको, ठीक है, एक मौका और देते हैं, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अरे सीखो ना, अभी मैं सिखा रहा हूं, जब बोलूंगा ये करके बताओ तब बताना, ठीक? आइए बोर्ड पे आइए। टाइम सब, टाइम सब बेटा, बस बस हो गया। अब नीट में आंसर निकालेंगे, आइए आगे। चलो, एक सॉल्यूशन है उसका पीएच है 2, हाँ या ना, और एक सॉल्यूशन है उसका पीएच है, 1 मिनट, दोनों सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक? पीएच 7 से कम कि 7 से ज्यादा? 7 से। H+ लेके चले OH, ये सेट हो गया। चलो बताओ, इसमें H+ आयन की कंसेंट्रेशन कितनी? 10 की पावर -2। इसमें H+ आयन की कंसेंट्रेशन 10 की पावर -6। डन। क्या मैं इसका वॉल्यूम 1 लीटर मान लूं, इसका वॉल्यूम भी 1 लीटर मान लूं? आपको 1 से दिक्कत है तो X मान लेना, Y मान लेना, Z मान लेना, मगर जो इसका मानना वही उसका मानना, चलेगा? अब आओ, क्या हमने H+ आयन निकाल लिया? जो H+ आयन की कंसेंट्रेशन है क्या वही नॉर्मेलिटी है? जो H+ आयन की कंसेंट्रेशन है क्या वही नॉर्मेलिटी है? 1 मिनट, दोनों सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है? लाइक सॉल्यूशन डिफरेंट, ताकत जुड़ेगी घटेगी? ताकत बोले तो ग्राम, इक्विवेलेंट, ताकत बोले तो ग्राम। तो क्या मैं कह दूं आपके सामने N1V1 + N2V2 चलेगा, अपॉन V1 + V2 कह दूं चलेगा? ये जो आया ये क्या है? कंसंट्रेशन, किसका? H+ का। आपको कैसे पता H+ है क्यों H है? यार क्यों नहीं समझ पा रहे हो? जब मैं बोर्ड पे, आपका ध्यान बोर्ड पे, नहीं लिखना है, अभी समय दूंगा तब लिखना। एक सीख जाओ, अभी बहुत सवाल है, और अभी अपने को मिनिमाइज करना है स्टेप, तो आपसे करवाऊंगा, सीखो तो सही। पहले मुझे बताइए, मैंने जो किया N1V1 + N2V2, ऊपर जो लिखा है ये क्या है? ऊपर ऊपर, और पूरा डिवाइड करने के बाद कंसंट्रेशन, किसका कंसंट्रेशन है? आपको कैसे पता H+ है? सर एसिड एसिड मिलाओगे तो सोल्यूशन एसिडिक ही तो होगा ना, ये कहीं लिखा नहीं मिलेगा, खुद से सोचना पड़ेगा, तभी न्यूमेरिकल बनेगा, तभी सवाल बनेगा, चलेगा? अब अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो क्या H+ आयन की कंसंट्रेशन है? क्या यही रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी है? चलो हम वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो H+ बराबर N1 कितना है? 10 की पावर -2। V1 कितना लिया? चलेगा? 10 की पावर -2 + 10 की पावर -6 बाई, एग्री और नॉट? एग्री और नॉट? अब जो कह रहा हूं पूरी क्लास का ध्यान चाहिए, सॉल्व करके पहले बताता हूं, ठीक? नेक्स्ट स्लाइड में आओ। आपके सामने लिखा मैंने 10 की पावर माइनस प्लस 10 की पावर माइनस, अरे बोलो ना यार। अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व करने का तरीका क्या समझाया? सबसे पहले किस नंबर कॉमन लोगे? छोटा लिख लेना बाद में भाई, इसमें छोटा नंबर कौन है? तो क्या मैं 10 की पावर -6 कॉमन ले लूं? अंदर लिखूंगा 1 + 10 की पावर 4। सहमत हो? एक मिनट, 10 की पावर 4 बोले तो बोलो ना, 10 की पावर 4 बोले तो चलेगा? 1000 का लॉग, जो सवाल करा है वो पूछ रहा हूं, 1000 का लॉग, 1024 का लॉग, 1005 का लॉग, भूल गए आप? 1000 का लॉग 3, 1024, 1005, हाँ या ना? ये 1000 है कि 10,000? 1024 तक में कोई फर्क नहीं आया था, तो भैया 10,000 एक क्या 10,000 के बराबर होगा? बोलो ना, 10,000 के कंपेरिजन नेगलेक्ट होगा नहीं होगा? 10 की पावर -6, 10 की पावर 4 बराबर 10 की पावर -2 होगा कि नहीं होगा? एक बच्चा कहता है जब यही करना था तो इतना क्यों किया, सीधे उड़ा दो ना यार। जब यही करना था तो सीधे, हाँ या ना? बिल्कुल सीधे नेगलेक्ट कर सकते हैं बशर्ते, सीधे नेगलेक्ट कर सकते हैं बशर्ते। रूल नंबर 2, जब नेगलेक्ट करना, क्या आप सबका ध्यान बोर्ड पे है? तो पावर में डिफरेंस, क्या बोला मैंने? अगर कभी पावर में डिफरेंस 2
मतलब आज ये कितना है 10 की पावर -2, चलेगा। अगर होगा -3 तो नेग्लेक्ट नहीं करना, अगर है -4 तो अपने नीट में नेग्लेक्ट करना है। मैंने क्या बोला, समझ गए? पावर में कितने का डिफरेंस होना चाहिए? 2 का। अभी समझाता हूं, बोर्ड पे आना जरा सब लोग, आ जाओ आ जाओ। 10 की पावर -2 प्लस 10 की पावर -3 नेग्लेक्ट होगा। 10 की पावर -4 प्लस 10 की पावर -6 नेग्लेक्ट होगा। ये वाला कि ये वाला? अब ये समझ में आने चाहिए, छोटा नेग्लेक्ट होगा। अरे हाँ या ना? 10 की पावर -7 प्लस 10 की पावर -8 नेग्लेक्ट होगा, चलेगा। अब जरा सुनिएगा ध्यान से, तो आज जब मैं रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकाल रहा हूं, इसको उड़ा दूं कि ना उड़ाऊं? ये कितना आया? 10 की पावर -2/2, हाँ या ना? अभी खत्म नहीं हुआ, देखना। तो ये H प्लस आयन का कंसंट्रेशन आया, बोलो ना यार। अब मुझे क्या चाहिए? पीएच। पीएच में H प्लस आयन चाहिए कि टोटल H प्लस आयन? बोलो बच्चों, यार मुश्किल है क्या पढ़ाई? मन तो लगाना पड़ेगा ना, मन ही लगाओगे तो कैसे काम चलेगा? तो आपकी इच्छा, मत सीखो, रहने दो। एक एक स्टेप है, एक एक चीज है, मगर सीखना तो पड़ेगा। मुझे पता है सुबह से बैठे थक गए होंगे, मगर थोड़ा मन तो लगाना पड़ेगा। 10 की पावर -2/2, हाँ या ना? मुझे बताओ, इसे सॉल्व करने के 1000 तरीके। तरीका नंबर 1, तरीका नंबर, लेट मी एक्सप्लेन। तरीका नंबर 1, हाफ मतलब 0.5, हाफ मतलब 0. बोलो ना। तो इसे कुछ बच्चे ऐसे करते, देखना, 0.5 इंटू 10 की पावर -2 यानी 5 इंटू 10 की पावर, चलेगा। अब वो निकालते हैं पीएच, तो पीएच कहते हैं माइनस लॉग ऑफ 5 इंटू 10 की पावर -3। सॉल्व कर लोगे? कर लोगे? मैं कह रहा हूं ऐसे मत करो, मैं कह रहा हूं ऐसे करो। देखो जरा, H प्लस बराबर 10 की पावर -2/10 की पावर -2, मतलब नीचे आया कितना? 200 हुआ कि नहीं हुआ? इसको कह दूं मैं 1/200, चलेगा? क्या अपने को पीएच चाहिए? क्या मैं कह दूं माइनस लॉग ऑफ 1/200, चलेगा? क्या मैं कह दूं लॉग 200, चलेगा? क्या मैं कह दूं 2.3, बोलो चलेगा? नहीं समझे? अरे 2 जीरो है ना यार, तो 2 जीरो है तो 2 लॉग 2 की वैल्यू कितनी? 0.3। इज दिस क्लियर? हम किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? नीट की। और नीट के लेवल पे कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा, चलेगा? अगला सवाल आपको कसम खाना है, करना है, इसको लिखो पहले। रूल नंबर 2, दूसरा बादल कहीं साइड में लिख लो। ये बादल ही मई में आपको रिवाइज करने, याद रखिएगा, 5 मई के पहले, बाद में नहीं। अरे टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई बता रहा हूं, कुछ बच्चे गलत मतलब निकाल लेते ना बातों का। सर ने कहा था मई में रिवाइज करना है, तुम लिख लीजिए जरा। पावर में डिफरेंस 2 का हो तो छोटे नंबर को लिख लो, पूरा पूरा लिख लो, पूरा लिख लो, पूरा लिखेंगे। हाँ अच्छे से बोल देता हूं बेटा। दूसरा रंग बदल दूं क्या? कौन सा रंग दिखाई देता आपको? फिर बोले आप, लिखो। पावर बोलना नहीं है, पावर में डिफरेंस 2 का हो तो स्मॉल पावर नेग्लेक्ट करे, तो स्मॉल पावर नेग्लेक्ट करे, चलेगा? अगर सीख गए तो अगला सवाल आप सबके लिए आने वाला है। नेक्स्ट स्लाइड कर दूं। सो द आंसर इज 2.3। तो अभी तक मैंने आपके दिमाग में 2 कंसेप्ट सेट कर दिए। नंबर 1, अगर पीएच कभी 7 से कम तो H प्लस लेके चलना, पीएच कभी 7 से ज्यादा तो OH लेके चलना। नंबर 1। नंबर 2, अगर पावर में डिफरेंस 2 से ज्यादा या 2 है तो आप छोटे वाली पावर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यही नीट लेवल पे कैलकुलेशन है। इज दिस क्लियर? सीख गए तो लिखिए अगला सवाल। थोड़ा तेज हो जाइए बेटा, हमेशा कमी मास्टर में रही ना, हम में तो कभी कमी थी नहीं। अरे बहुत तेज चल रहा है, ये नहीं कहते हम धीरे चल रहे हैं। बचपन में स्कूल में नंबर कम आए तो कॉपी चेक करने वाले की गलती, बोर्ड में नंबर कम आए तो पता नहीं किसने कॉपी चेक करी थी, मेरे साथ कुछ गड़बड़ हुआ है।
हमेशा दूसरे को ब्लेम दिया, कभी अपना भी तो आकलन करिए। आइए जरा अगला सवाल, कभी खुद में भी तो कमी निकालो। एक सवाल लिखिए, कैलकुलेट, घर आके बता दे, पेपर तो पूरा करके आए, पता नहीं कैसे कॉपी चेक करी। कैलकुलेट द पीएच ऑफ resultant solution. Calculate the pH of resultant solution, which is obtained by mixing, which is obtained by mixing, which is obtained by mixing equal volume of two solution, equal volume of two solution having pH is equal to 8 and pH is equal to 12. Equal volume of two solution having pH is equal to 8 and pH is equal to 12. आपको समझ दे रहा हूं, आपसे आंसर की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं इसलिए। ये जरूरी है पता, सबसे पहले मेरा सही आंसर होना चाहिए। जैसी कैलकुलेशन आपकी क्लास में है वही कहीं ना कहीं एग्जाम में रिफ्लेक्ट होती है। घर में तो आप आराम से रिलैक्स होकर सवाल करते हैं, यहां थोड़ा हल्का सा प्रेशर में करते हैं। किसी का आंसर 10.3 आए तो बता देना, वही सही जवाब है। आ गया किसी का? और बढ़िया, सबसे बन गया क्या? अब कुछ बच्चे इतने सवाल करके उन्हें लगने लगा सर मेथड तो आ रहा है, आप अभी इक्वल वॉल्यूम बोल रहे हो नंबर 1, क्या हम इस सवाल को और मिनिमाइज नहीं कर सकते? बच्चों वैसे ये सवाल करने का असली तरीका है और बिल्कुल आपको सवाल ऐसे ही करना है, लेकिन अगर हम आसपास जो पेपरों में सवाल आ रहे हैं उन लेवल पे सवालों में चले तो मैं इस सवाल को और मिनिमाइज भी कर सकता हूं, बेशक कर सकता हूं, लेकिन उसकी अपनी एक टर्म्स एंड कंडीशन है। फिलहाल क्या हर बच्चा इस सवाल को करना सीख गया है? टाइम सब बोल दूं, कितने बच्चों का आंसर आ चुका? रेज योर हैंड, हाथ नीचे मत करना प्लीज। क्या बात है भाई साहब, आंसर 11.7 सही है क्या? जिनसे नहीं बना मैं जल्दी कर रहा हूं, बोर्ड पे देखना जरा प्लीज। इसका पीएच है 8 और इसका पीएच है 12। वॉल्यूम मैंने मन में सोचा 1 लीटर, वॉल्यूम मैंने मन में सोचा। जब एक बच्चा बन के मैं सॉल्व करूं, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं लिख रहा हूं ताकि हर बच्चा समझ जाए, प्रॉपर सॉल्यूशन लिखे। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? आपने सीधे कुछ ऐसे किया होगा, पीएच है 8 तो पीओएच 6, पीएच है 12 तो पीओएच, पीओएच है 6 तो बोलो ओएच माइनस कितना? 10 की पावर माइनस 6। ओएच माइनस कितना? 10 की पावर माइनस। पहला सवाल, दोनों सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक? ताकत जुड़ेगी घटेगी? ये खुद से सोचना पड़ेगा बच्चे, ये पहचानना पड़ेगा, तभी तो कहता हूं सबसे पहले सॉल्यूशन को पहचानिए। चलेगा? चलो तो मैं रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी लिख रहा हूं, देखना मैं कुछ गलती करूंगा पकड़ना। 10 की पावर माइनस 6 प्लस 10 की पावर माइनस 2 अपॉन 2 बराबर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। अच्छा, ये कहीं लिखा नहीं मिलेगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। चलेगा बच्चे? अरे पक्का ना? कितने बच्चों ने H प्लस लिखा था? लिखा होगा, बता दो। बताओगे तुम्हारा कभी नहीं लिखोगे, घबराओ नहीं, गलतियां बताया करिए। कितनों ने लिखा है? मत बताओ। चलो अब हमने इसको सॉल्व किया तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आया ना? एक मिनट, क्या पावर में डिफरेंस 2 से ज्यादा है? तो क्या इसको मैं उड़ा दूं? अब ये जो आया प्यारे बच्चों, फिर से आया वही 1/200 आया ना? तो बोलो पीओएच कितना आया? पीओएच आया 2.3, लेकिन प्रश्न हमसे पूछा है पीएच, एंड आंसर 11.7 आया ना? आसान है कि नहीं है? पक्का? लिखो एक बढ़िया सवाल फिर, बस वही वाला आ रहा है बेटा। हाँ दे दूं वाला सवाल, कैलकुलेट द पीएच of resultant solution. Calculate the pH of resultant solution, which is obtained by mixing, two solution, having pH is equal to 4 and 5, having pH 4 and
5 और ब्रैकेट में लिखा था इक्वल वॉल्यूम ऑफ बोथ सॉल्यूशन एडेड। हमने दोनों सॉल्यूशन का इक्वल वॉल्यूम मिलाया है। कितने बच्चों से बन जाएगा? बढ़िया। फोर पॉइंट 96। सबके दिमाग में कंसेप्ट सेट हो गया है। पीएच 7 से ज्यादा कि 7 से कम? H प्लस लेके चले हुए हैं। H प्लस दोनों सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक एसिडिक। करो ना पूरा भाई। 4.96 4.27। वहां कैलकुलेशन क्यों करते हो? तो क्रॉस कर देंगे। कौन सा बोर्ड में कॉपी जानी है? आप जब नोट्स रिवाइज करोगे ना तो कभी अपनी गलतियां नहीं देखोगे। नहीं समझे? अगर कभी अपने आप ऐसा ना करें, सभी बच्चे अगर आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आप उस चीज को फेयर कॉपी में करें, गलत हो तो क्रॉस करिए ना। जब नोट्स रिवाइज करेंगे तो आपको पता होगा आपने गलतियां क्या करी थी, बहुत जरूरी है। 12 पॉइंट। अच्छा, हाँ मैंने कहा एसिड एसिड मिलाया, बेस कैसे हो गया? खैर कुछ देर में वो भी आप करेंगे। अभी फिलहाल क्या सबसे बन गया? अब देखो ये सवाल करने में आपको लगभग 1 मिनट के आसपास लगा होगा। 50 सेकंड, 30 सेकंड, 30 सेकंड तो लगा ना? किसी को अपने ईगो पे नहीं लेना बेटा, 30 सेकंड तो लगा ना मिनिमम। ठीक, आइए जरा। अब आप सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए। आ जाइए, आइए ना। सवाल करने का असली तरीका, पूरी क्लास जुड़ जाओ। मैं क्या सिखा रहा हूं, पहले आपको मेन मेथड बताया, सब उसमें रम गए रच गए। अब सवाल करने का दूसरा तरीका बता रहा हूं, सुनिएगा। प्यारे बच्चों, आज एक पीएच दे रखा है 4, यानी मुझे तुरंत पता चला कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बराबर 10 की पावर -4। दूसरा पीएच दे रखा है 5, यानी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बराबर 10 की पावर -5 आया ना? दोनों सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक एसिडिक। ताकत जुड़ेगी घटेगी? जुड़ेगी। सीधे लिख दो, चलेगा? सीधे लिख दो ना? तो मैं लिख रहा हूं कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बराबर 10 की पावर -4 प्लस 10 की पावर -5/2। बताओ नेग्लेक्ट करूं कि ना करूं? अब नेग्लेक्ट नहीं करना है। इज दिस क्लियर? अब नेग्लेक्ट नहीं करना मतलब सॉल्व करना। सॉल्व करना मतलब करना पड़ेगा। अब बताओ सबसे कॉमन कौन सा नंबर है? छोटा वाला। 10 की पावर -5 कॉमन ले लूं, क्या बनेगा? 1 + 10 चलेगा अपॉन 2। केवल 11 होता अपना फेवरेट नंबर, मगर ये तो 11/2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, आइए ना उस तरीके पे चलो ना। क्या मैं कह दूं 5.5 इंटू 10⁻6? ये आखिरी स्टेप देखो जरा। आखिरी जो स्टेप लिखा है ये सही है गलत है? अगर मैं आपके सामने लिख दूं प्यारे बच्चों 5.5 इंटू 10 की पावर -5, बोलो चलेगा? बोलो ना यार। एक मिनट, ये H प्लस आया कि पीएच आया? पीएच निकाल लोगे? अब बच्चा क्या करता है, पूरी मेहनत करता है और पीएच निकालता है, और पीएच का आंसर आता है, जरा सुनिएगा, माइनस लॉग ऑफ H प्लस, और H प्लस की वैल्यू लिखता है 5.5 इंटू 10 की पावर -5। फॉर्मूला लगाता है बच्चा। बच्चे ने फॉर्मूला लगाया 5 माइनस लॉग 5.5, हाँ या ना? अब कुछ बच्चे 5.5 11 इंटू 5 करके निकालते हैं, जो भी है, नहीं मानते, कितना भी कहो लगभग करो। और कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, लॉग 5 की वैल्यू, मैं लिखना नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं आप सोचने का लेवल वहां बढ़े। ठीक, लॉग 5, बस साथ में चलो पहुंचा दूंगा, बस आप शब्दों के साथ नहीं चलोगे छूट जाओगे। लॉग 5 0 पॉइंट, लॉग 6 6 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8, बीचों बीच 7 4, बीचों बीच 7 4, 7 4 नहीं 7 4 7 4 आया ना? यानी मैं कह दूं प्यारे बच्चों 5 माइनस 0.74 चलेगा। और आंसर कितना आया? 4 पॉइंट। डन। अब क्योंकि अपने आसपास के जो पेपर है और अपना जो नीट लेवल का कैलकुलेशन है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसी पावर में डिफरेंस 2 से ज्यादा होता है तो छोटी पावर को नेगलेक्ट करते हैं। अरे ये एग्जामिनर को भी पता है, इसी लेवल पे सवाल फ्रेम होता है।
अक्सर जब आपको सवाल ये वाले मिलते हैं तो उसमें पीएच का डिफरेंस 1 का होगा। कितने का होगा? जैसे आज इसका पीएच कितना है, इसका कितने का डिफरेंस? लेकिन जो पहले मैंने सवाल दिए उसमें अच्छा खासा डिफरेंस था। लेकिन ऐसे सवाल नीट लेवल पे आते ही नहीं है, इनकी अलग कॉम्प्लिकेशन, इनमें कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेशन है, बहुत सारी बातें हैं। अक्सर आपको जो पेपर में सवाल मिलेंगे देखना, पीएच का डिफरेंस या तो 1 होगा या तो 2 होगा, या तो 1 होगा या तो चलेगा। बच्चों अगर कभी पीएच का डिफरेंस हो 1 का, अगर कभी पीएच का डिफरेंस हो, पीएच का डिफरेंस हो, पीएच का डिफरेंस हो, जब जब पीएच का डिफरेंस 1 होगा तब तब यहां 11/2 होगा। जब जब पीएच का डिफरेंस 1 होगा तब तब यहां 11/, तब तक खेल यही होगा। और क्योंकि खेल यही होगा इसीलिए हमने एक छोटा सा ट्रिक बनाया, अगर कभी पीएच का डिफरेंस हो, अगर कभी पीएच का डिफरेंस हो तो सबसे पहले निकालना एवरेज पीएच। क्या निकालना? क्या निकालना? उसमें माइनस कर देना 0.24। क्या माइनस करना? 0.24। खोज कहां से हुई? यहां से हुई, हमेशा यही है, नहीं समझे? आ जाओ जरा इस सवाल को करके बताता हूं। एक का पीएच कितना था? 4। दूसरे का एवरेज निकालो, 5। एवरेज तो निकाल लेते हो ना, 5 4, हाँ बोले, वो भी नहीं सिखाया। 9/2 कितना? 4.5। तो 4.5 माइनस 0.24 एंड आंसर इज 4.26। एक मिनट, मगर ये तभी चलेगा जब पीएच का डिफरेंस 1 का होना। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट कहीं 5 स्टार बना के लिखिएगा। आंसर लिख लो, पहले आंसर लिख लो, पूरा आंसर लिख लिया बेटा? है? हाँ, वो ठंडी किसको लग रही थी? हाँ ठीक है, लिखिए जरा। लिख लिया क्या? यहां तक के सारे कंसेप्ट दिमाग में सेट हो गए? इस लेवल को बढ़ाते हैं, ठीक? आगे बढ़े, आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट लिखना 5 स्टार बना के, अगर कभी पीएच का डिफरेंस 1 का हो, अगर कभी पीएच का डिफरेंस 1 का हो, हाँ बस शर्त है पीएच का डिफरेंस 1 का हो और 2 सॉल्यूशन को ऐड किया हो। अगर कभी पीएच का डिफरेंस 1 का हो और 2 सॉल्यूशन को ऐड किया हो, और 2 सॉल्यूशन को चलेगा, एंड इक्वल वॉल्यूम। फिर से बोलो, अगर कभी पीएच का डिफरेंस 1 का हो और, देखो बगल लिख रहा होगा, और पीएच का डिफरेंस 1 का हो और दोनों 2 सॉल्यूशन को ऐड किया हो और इक्वल वॉल्यूम हो, और इक्वल वॉल्यूम हो, तो रिजल्टेंट पीएच इज इक्वल टू, तो रिजल्टेंट पीएच इज इक्वल टू एवरेज पीएच माइनस 0.24। तो रिजल्टेंट पीएच इज इक्वल टू एवरेज पीएच माइनस, चलेगा। अब इससे ऊपर नीट जाने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी एक पॉइंट और लिखना, अगर कभी, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, अगर कभी, मैंने आपको सॉल्व करने का पूरा तरीका सिखाया है, भूल जाओगे सॉल्व कैसे करना वो भी सिखाया, हाँ या ना? लेकिन याद रहा तो जल्दी सवाल बन जाएगा, समय बचेगा, इसलिए बता रहा हूं। अगर पीएच का डिफरेंस, अगर पीएच का डिफरेंस 1 का हो, पीएच का डिफरेंस 1 का हो और 3 सॉल्यूशन को ऐड किया हो, और 3 सॉल्यूशन को ऐड किया हो और इक्वल वॉल्यूम हो, और इक्वल वॉल्यूम हो, तो रिजल्टेंट पीएच, तो रिजल्टेंट पीएच इज इक्वल टू एवरेज पीएच माइनस 0.56। तो रिजल्टेंट पीएच इज इक्वल टू एवरेज पीएच माइनस 0.56। वहां किससे माइनस करोगे? 24 से। यहां किससे माइनस करोगे? 56 से।
अब ये लॉजिक, ये कंसेप्ट कहां से आया है? कैलकुलेशन से। चलेगा? तो आप दिमाग में सेट कर लो। सवाल कुछ ऑलरेडी पूछता हूं, कॉपी मत लिखना। आप लिख लिया क्या? लिख लिया क्या? चलो फटाफट आंसर देना। ठीक, एक सॉल्यूशन है उसका पीएच है 4 मान लो, एक सॉल्यूशन है उसका पीएच है 6 मान लो, तो बताओ अपना कंसेप्ट चलेगा? पीएच का डिफरेंस 1 का होना, शर्त नंबर 1। चलेगा? अक्सर यही मिलेगा, 4 5 का डिफरेंस आएगा ही नहीं पीएच में। हाँ, हो सकता है 2 का आ जाए, हो सकता है 1 का आ जाए, इससे ज्यादा नीट में नहीं आता क्योंकि कैलकुलेशन वाला खेल होता है। फिलहाल अगर मैं आपके सामने कहूं, जल्दी बताना, एक का पीएच है 2.5, एक का पीएच है 3.5, बता दोगे? बोलो जल्दी से। एवरेज लेके -0.24, हाँ या ना? एक का पीएच इधर देखना जरा, 2 3 4, 2 3 4। अब कितने सॉल्यूशन? कितने सॉल्यूशन? पूरा सॉल्व करना है क्या? सॉल्व करना तो कर लेना घर में, ठीक है? कितने सॉल्यूशन है? 3। अरे हाँ या ना? तीनों को सबसे पहले निकाल लो एवरेज। क्या निकाल लो? 2 + 3 + 4 बटे 2। हाँ, 3 सॉल्यूशन है तो बटे 3 करना, ये भी याद रखना। अरे ठीक है ना? एवरेज निकाल लोगे, एवरेज में किससे माइनस करोगे? 0.5 से। ये लेवल क्रॉस हुआ। लेकिन आ जरा नेक्स्ट कहानी कर लोगे ना बच्चे? कर लोगे? आगे बढ़े क्या? रुको जरा, हम लोग क्या निकाल रहे हैं इस चैप्टर में? पीएच, हाँ या ना? क्या सिंगल स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया? सिंगल स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, मोनोडाइपॉली। अच्छा एक मिनट, अब मिक्सिंग में आ जाओ, है ना? ऐसे ऐसे, एस बी एस बी, ऐसे एस बी, हाँ या ना? अगला नंबर। अब वीक में आने के पहले ऐसा करते हैं, जो सॉल्यूशन बना है उसी मिलाते पानी। क्या मिलाते हैं? अभी पानी मिलाना बाकी है ना? अरे हाँ या ना? लेकिन नेक्स्ट हेडिंग, केस नंबर, केस नंबर। बच्चों थक गए? थकना नहीं है, लिखिए केस नंबर 6। पीएच आफ्टर, बोलो बेटा। लाइक चलेगा, हाँ। पीएच आफ्टर डाइल्यूशन, पीएच आफ्टर डाइल्यूशन। चलो सबसे पहले कंसेप्ट सीखेंगे और फिर मेन मेथड और फिर ट्रिक और फिर सवाल। ठीक है, आजा बोर्ड पे जल्दी से। आगे क्या क्या लिखा मैंने? पीएच आफ्टर। सुन, पहले क्या करूंगा, पूरा कंसेप्ट सिखाऊंगा, आप सबका ध्यान चाहिए, ठीक है? और फिर ध्यान सुनना, छोटी छोटी बातें कहां हम गलती करेंगे उनको समझना है, ठीक? अच्छा, डाइल्यूशन होता क्या है मैंने आपको पहले सिखाया है। अब डाइल्यूशन क्या है वो नहीं सिखा रहा हूं, क्या सिखाने वाला हूं सुनिएगा। इमेजिन करते हैं मेरे सामने एक सॉल्यूशन है और लेट्स इमेजिन इसका वॉल्यूम है V1 मान लो। अच्छा, अगर ये सॉल्यूशन है तो क्या इसका अपना कंसंट्रेशन होगा? इसका मोलारिटी भी होगा, इसका नॉर्मेलिटी भी होगा कि नहीं होगा? बोलो ना। लेट्स इमेजिन इसका नॉर्मेलिटी है N1 मान लो और वॉल्यूम है V1 मान लो। अच्छा, अगर नॉर्मेलिटी है तो प्यारे बच्चों मैं यहां पे मोलारिटी जैसा भी कुछ मान सकता हूं और मोलारिटी से नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी से मोलारिटी निकाल सकता हूं। अब हम क्या कर रहे हैं? इससे डाइल्यूट। क्या कर रहे हैं? तो डाइल्यूट करने के लिए क्या पानी मिलाऊंगा? एक बार बताओ, जब डाइल्यूशन करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा? अब जो नया सॉल्यूशन होगा उसका वॉल्यूम तो पहले से ज्यादा होगा, राइट? अच्छा मान लो आपने यहां पे 1 मोल नमक मिलाया, मिला दो। कितना मिलाया? क्या मिलाया? 1 लीटर में मान लो। व्हाट इज द कंसंट्रेशन? 1 मोलर, 1। अब पानी मिलाओ 9 लीटर। पानी कितना मिलाया? पानी। मैं क्वेश्चनिंग के साथ चलता हूं, जवाब नहीं दोगे तो थ्योरी नहीं है, बोलता रहूंगा, सुनते रहो, ठीक? कितना पानी मिलाया? पहले कितना था? तो पानी मिलाया 9 लीटर टोटल वॉल्यूम, लेकिन नमक कितना था और आज भी कितना रहेगा? नमक की मात्रा बदलने वाली, नमक का मोल बदलने वाला, नमक का वेट बदलने वाला, नमक का ग्राम यूनिट बदलने वाला। जब भी कभी डाइल्यूशन करेंगे या डाइल्यूशन का कोई भी सवाल करेंगे तो दिमाग में सेट कर लो कांस्टेंट क्या क्या रहने वाला है। मोल कांस्टेंट रहेगा, सॉल्यूशन का कि सॉल्यूट का? सॉल्यूशन का कि सॉल्यूट का? क्या वेट भी कांस्टेंट रहेगा? सॉल्यूशन का कि सॉल्यूट का? क्या ग्राम इक्विवेलेंट भी कांस्टेंट रहेगा? आ जाओ जरा, इसकी मोलारिटी M1, वॉल्यूम V1। सबको बेसिक कंसेप्ट याद है? बेसिक कंसेप्ट नंबर 1 मैंने मोलारिटी पढ़ाया था, याद है? M बराबर N/V, याद है? N बराबर कह दो MV, याद है? क्या जादू है? मोल है M इंटू V, मोल है, मोल है, हाँ या ना? और ग्राम इक्विवेलेंट है
और ग्राम इक्विवेलेंट मोल भी है, बशर्ते वो H प्लस या OH है। कैच करिएगा, मोल क्या है? मोलैरिटी इनटू, आपको मोल के फॉर्मूले याद है? वेट वाला, वॉल्यूम वाला, नंबर वाला। अब ये भी तो याद करो, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम भी मोल है। वॉल्यूम है लीटर में तो ये है मोल, वॉल्यूम है ml में तो ये है मिलीमोल। हाँ या ना? क्या ये ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है? ग्राम इक्विवेलेंट जो है वही H प्लस के मोल है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट यानी 1 मोल ऑफ H प्लस आयन। नहीं सेट हुआ? सेट है क्या? अब देखना बोर्ड पे प्यारे बच्चों, आज जब डाइल्यूशन नहीं था, ये है बिफोर डाइल्यूशन, ये है बिफोर डाइल्यूशन इसकी मोलैरिटी, आफ्टर डाइल्यूशन मोलैरिटी बदलेगी नहीं बदलेगी? हाँ या ना? अब मुझे बताओ M1 और V1 से क्या यहां मौजूद मोल निकाल लोगे? कितने मोल है? मोल बताओ। M1 पक्का? यहां कितने मोल मौजूद है वो निकालने के लिए आप M1 V1 करोगे। यहां कितने मोल हैं? दोनों बराबर है कि अलग अलग? नहीं समझे? अगर कभी डाइल्यूशन का सवाल करेंगे, किसका सवाल? तो M1 V1 बराबर M2, क्या मैं ऐसे ही N1 V1 बराबर N2 V2 कह दूंगा? अब बच्चा कहता है इसमें क्या सीखना था, ये तो मुझे रटा हुआ है। रटा हुआ तो है, अप्लाई कैसे करना उसमें आ रहा हूं। ठीक चलेगा? स्लाइड बदलना, पहले इसे लिखना, कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन। आप लोग नोट्स रिवाइज कर रहे हैं ना? हाँ, क्या कह रहे हैं? मैं सोचा कभी रिफ्लेक्ट हो आपके ऊपर भी। अच्छा, हाँ क्या कह रहे हैं? पैसे कम? हाँ मुझे पैसे कम मिलते हैं। क्या कह रहे हैं? सब कुछ पैसे के आसपास ही तो है ना? लिख लिया होगा आप सबने? लिख लिया होगा सबने? चलिए, तो प्यारे बच्चों, डाइल्यूशन के सवाल करना है तो बड़ी सिंपल सी कहानी है, M1 V1 बराबर M2 V2। लेकिन जब मैं आपको सवाल कराऊंगा तो इस कंसेप्ट को अप्लाई कैसे करना है और कैसे तुरंत सवाल करें वो सिखाऊंगा। ठीक, कंसेप्ट समझ गया ना क्या है? अब खेल क्या होने वाला उसमें आओ जरा। आगे बढ़ूं? आगे बढ़ लूं? साइड में ये जरूर लिखना, डाइल्यूशन के न्यूमेरिकल करते समय लिखिएगा, डाइल्यूशन के न्यूमेरिकल्स करते समय, डाइल्यूशन के न्यूमेरिकल्स करते समय कांस्टेंट रहेगा मोल वेट ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट का। डाइल्यूशन के न्यूमेरिकल्स करते समय कांस्टेंट रहेगा मोल वेट ग्राम इक्विवेलेंट किसका बच्चों? सॉल्यूट का। चलेगा? आ जाओ, अब सब लोग बोर्ड पे आना, कॉपी मत लिखना। ठीक प्यारे बच्चों, इसे एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं। राइट, अब मैं सॉल्यूशन चैप्टर के डाइल्यूशन के सवाल नहीं करा रहा हूं, हम पीएच के सवाल करना चाहते हैं। तो इमेजिन करते हैं हमारे सामने पहले एक सॉल्यूशन है, और लेट्स इमेजिन ये जो सॉल्यूशन है वो HCl का है। किसका है? अगर HCl का सॉल्यूशन है तो इसका अपना कंसंट्रेशन होगा, एग्री? एग्री। लेट्स इमेजिन इसका वॉल्यूम है 1 लीटर। कितना है? और यहां पे HCl की कंसंट्रेशन है 10 की पावर -2 मोलर। तो बच्चा कहता है अगर HCl सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 10 की पावर -2 मोलर है तो हम कह सकते हैं इसकी नॉर्मेलिटी 10 की पावर -2 नॉर्मल है, और हम कह सकते हैं यही H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है। बोलो हाँ या ना? यानी पहले कंसंट्रेशन कितना था? 10 की पावर -2। अब आपने इसमें मिलाया पानी। मिला दूं? जब आप इसमें पानी मिलाएंगे तो जो नया सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम जितना पहले था वही रहेगा कि अलग होगा? अलग होगा। लेट्स इमेजिन हमने इसमें 99 लीटर पानी मिलाया। कितना मिलाया? तो 99 लीटर मिलाने के बाद मुझे बताओ ये कितना लीटर हो गया? 100 लीटर।
लेकिन H प्लस आयन की कंसंट्रेशन जो पहले थी वो नहीं रहेगी, बदलेगी, हाँ या ना? अब उस कंसंट्रेशन को निकाले कैसे? तो कंसंट्रेशन को निकालने का वही तरीका जो मैंने आपसे कहा, N1V1 बराबर N2V2, यस और नो? आप जब इसको सॉल्व करेंगे, सारी वैल्यू को पुट करेंगे, तो 10 की पावर -2 इंटू 1 बराबर, यहां हमें वॉल्यूम कितना है, 10 की पावर 2, और नॉर्मेलिटी पता, यस और नो? क्या आपने यहां से नॉर्मेलिटी निकाल लिया? बताओ जरा कितना आया, बोलो ना यार। 10 की पावर, एक मिनट, 10 की पावर -4 क्या आया? नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसका है? यानी ये किसका कंसंट्रेशन आया? HCl का, हाँ या ना? HCl का कंसंट्रेशन, HCl की नॉर्मेलिटी, और यही H प्लस आयन की नॉर्मेलिटी के बराबर है। डन। अब बताओ, उसमें से H प्लस आयन क्या इतना ही आएगा? ये जो H प्लस आयन आया, ये कहां से आया? HCl से। क्या मुझे पानी वाला H प्लस जोड़ना चाहिए? कब जोड़ेंगे? जब 10 की पावर -7 से कम होगा तो ही पानी का H प्लस जोड़ेंगे, अभी जोड़ने की आवश्यकता। अब बताओ, पहले कंसंट्रेशन कितना था, अभी कितना? 10 की पावर, क्या पीएच निकाल लोगे? पीएच कितना आएगा? 4। बोलो हाँ या ना? अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, राइट? जब हमने पहले डाइल्यूशन नहीं किया था, उसका कंसंट्रेशन था 10 की पावर -2, यानी पीएच था। अब पीएच है, पीएच में कितने यूनिट का चेंज? डाइल्यूशन आपने 1 लीटर से कितना किया? कितने गुना? कितने गुना? कितने गुना? 10 गुना कहां से आ रहा है आवाज? गुना तो निकाल लेते हैं ना, गुना गुना है ना? कितने गुना? 100 गुना। आपने डाइल्यूशन कितने गुना किया? अच्छा, अगर डाइल्यूशन 10 गुना किया होता, डाइल्यूशन, तो क्या यहां पे 10 की पावर -3 आता? तो क्या पीएच 3 आता? यानी आप इसे ऐसे समेटो प्यारे बच्चों, अगर हमने डाइल्यूशन किया 10 गुना, डाइल्यूशन किया, तो पीएच में कितने यूनिट का चेंज है? चलेगा? पीएच में कितनी यूनिट का चेंज? यहां लिखा मैंने डाइल्यूशन गुना, क्या लिखा? इंग्लिश में लिख दो टाइम्स, चलेगा? और यहां लिख रहा हूं पीएच चेंजेस बाय, राइट? अब खेल समझना, बोर्ड पे आओ। मैंने डाइल्यूशन किया 10 गुना, डाइल्यूशन किया कितने से चेंज? डाइल्यूशन किया 100 गुना, कितने यूनिट का चेंज? अरे आसान है क्या? अब उल्टा चलो, 2 यूनिट का चेंज है, मतलब 100 गुना डाइल्यूशन है। साइंस में उल्टा सोचना ही तो है। अरे नहीं समझे? अब समझना जरा, मैंने डाइल्यूशन किया 1000 गुना, कितने गुना? तो पीएच में चेंज। आसान है क्या? आ जाओ जरा, एक सवाल पूछता हूं। मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन था, इसका पीएच था 4, मान लो। एसिड है कि बेस? एसिड है कि बेस? मैंने डाइल्यूशन किया 10 गुना, डाइल्यूशन किया, तो अब पीएच होगा। क्या बात कर रहे हो? डाइल्यूशन किया 100 गुना, डाइल्यूशन किया 1000 गुना, डाइल्यूशन किया 10,000 गुना, है? गड़बड़ हो गया क्या? गड़बड़ कहां हुआ सर? ये आप बड़ा बढ़िया जादू कर रहे हो सर। पहले एसिड था, पानी मिलाते मिलाते आपने बेस बना दिया। पीएच 8 तो बेसिक हो गया ना? ऐसा कैसा पानी मिलाए कि भाई साहब एसिड का बेस हो गया? फिर तो हम बेस का एसिड ही बना लें, फिर तो चमत्कार हो गया, हाँ या ना? मतलब कहानी का निष्कर्ष क्या है, सुनिएगा। डाइल्यूशन करने पर पीएच चेंज होगा, बोलो। अगर सॉल्यूशन एसिडिक है, अगर सॉल्यूशन, तो डाइल्यूशन करने पीएच बढ़ेगा। हेलो? अगर सॉल्यूशन बेसिक होगा, अगर सॉल्यूशन, तो डाइल्यूशन करने पे पीएच नहीं, समझे? एक बार फिर से अगर लिखवा दूंगा, अगर पहले समझो, सॉल्यूशन होगा एसिडिक, कैसा होगा? तो डाइल्यूशन करने पर, क्या बोला? पीएच बढ़ेगा, बोलो ना। अगर सॉल्यूशन होगा बेसिक, तो डाइल्यूशन करने पर पीएच बढ़ेगा, घटेगा? बढ़ के और घट के दोनों साथ को छूना चाहेंगे, बोलो हाँ या ना? ऐसा नहीं कि बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट हो जाए, कितना होगा? 7। ऐसा नहीं घटते घटते माइनस इनफाइनाइट हो जाए, कितना होगा? 7। चलेगा? सर ऐसा क्यों होता है, समझाता हूं। पहले इसको लिखना जरा, ये लिख लिया था क्या? सॉरी, ये लिख लिया था, ये उसके बाद लिखना, ये लिखना, नेक्स्ट पॉइंट इसका बना के, वो भी लिखने का मन है बेटा? अभी लिखवा दूंगा, पहले इसको लिखो।
नहीं रुकने वाले इस साल। सिलेक्शन लेके घर जाना है, और घर तो जरूर जाना है ना? सिलेक्शन लेके घर जाना है और घर तो जरूर जाना है। बस लिखिए लिखिए। कुछ लोगों का मन लग गया क्या कोटा में? लिखिए, डाइल्यूशन टाइम्स पीएच चेंजेस बाय, बस बस आइए। पीएच कितने से चेंज होगा और कितने गुना डाइल्यूशन होगा, पहले से लिख ले। अब सवाल कैसे बनते हैं, गलती कहां होती है, वो सिखाने वाला हूं, ठीक? कंसेप्ट सेट हो गया। डाइल्यूशन होगा कितने गुना उतना चेंज, राइट? नीचे एक पॉइंट लिखना, फॉर एसिडिक सॉल्यूशन डाइल्यूशन करने पर, मैसेज वाली इंग्लिश में लिख लो, लगेगा भी इंग्लिश में है। डाइल्यूशन करने पर पीएच इंक्रीजेस एंड मैक्सिमम वैल्यू 7। लेकिन अगर सॉल्यूशन बेसिक होगा, लेकिन अगर सॉल्यूशन बेसिक होगा तो डाइल्यूशन करने पर पीएच डिक्रीजेस एंड मैक्सिमम लिखो कि मिनिमम, मिनिमम वैल्यू विल बी 7। मतलब एक बढ़ के होगा 7, एक घट के होगा, चलेगा। एक बच्चा कह रहा है कैसे होगा, अरे पानी मिलाते मिलाते अंत में सब तो पानी पानी होगा। लिख लिया होगा सबने, थोड़ा फील किया करिए। हाँ, अच्छे से आंसर देना था क्या? अच्छा। पानी मिलाते मिलाते सब पानी पानी ही तो होगा ना, और अगर सब पानी पानी होगा तो अरेनियस कहते हैं सब साथ ही तो होगा। साथ साथ नहीं होगा, साथ होगा। लिख लिया होगा सबने। चलिए, अगर आप समझ गए तो इस पूरी कहानी को एक छोटे सवाल के माध्यम से करते हैं आत्मसात। लिखो जरा बच्चों, कैलकुलेट, बस बस बस, कैलकुलेट, चलने दो, कैलकुलेट द pH of, calculate the pH of 1 liter, calculate the pH of 1 liter solution of HCl, calculate the pH of 1 liter solution of HCl having concentration 10 की पावर -2 मोलर, having concentration 10 की पावर -2 मोलर, if it is diluted, if it is diluted by 100 times। अगर हमने 100 गुना डाइल्यूशन कर दिया तो क्या उसका पीएच बता दोगे? आधे बच्चों ने आलस किया ना, एक भी बच्चे ने पेन नहीं चलाया, सीधे आंसर 4 बोला है ना। मुझे पता था, तभी तो मैं आपको अगला सवाल देने वाला हूं। देखो, मुझे पता बात ऐसे आलस करते हैं। देखो, ये सवाल सबको समझ में आया ना? जिनको नहीं समझ में आया, देखो बेटा यही तो समझाया था। सॉल्यूशन लिख लीजिए अगर किसी को लिखना हो तो। अब बच्चा क्या करता है इस सवाल में, तुरंत ट्रिक लगाता है, डाइल्यूशन इतने गुना तो पीएच इतना होगा। अरे यही तो किया होगा आपने, मान ही नहीं सकता पूरा सॉल्व करें आप। आपको छोटा रास्ता मिल जाए उसी में चलते हैं। लिख लिया होगा सबने, फिर लिखिए वो सवाल जहां आप गलती करते हैं। बोलो, कैलकुलेट, कैलकुलेट द पीएच ऑफ, कैलकुलेट द पीएच ऑफ, द पीएच ऑफ 10 की पावर -5 मोलर HCl solution, calculate the pH of 10 की पावर -5 molar HCl solution if at 1 liter, if at 1 liter it is diluted, it is diluted by 100 times, it is diluted by 100 times,
कोई आंसर नहीं बोलेगा प्लीज। हर बच्चा सवाल समझ गया है ना? पहले उसका कंसंट्रेशन था 10⁻⁵, वॉल्यूम था 1, और आपने 100 गुना डाइल्यूशन कर दिया है। तो कहां ट्रिक चलती है कहां नहीं चलती वो भी बता रहा हूं। हर ट्रिक, हर फॉर्मूला अपने आप एक लिमिटेशन के साथ आता है। फॉर्मूला भी एक लिमिटेशन है, एक ट्रिक है। सिक्स पॉइंट बोलेंगे बच्चे 6.999। ये वो बच्चे जो पहले सवाल में भी आलस किए और दूसरे सवाल में भी आलस किए। और कुछ बच्चे ज्यादा दिमाग लगा के सवाल गलत कर दिए। और कुछ बच्चों ने कहा ये सब झमेले से दूर रहो भाई, सब करो ही ना। ऐसे कितने जिन्होंने सवाल किया ही नहीं भाई साहब, नया कंसंट्रेशन। यार साथ तो बोलो ना यार, साथ बोला ना। चलिए आइए खेल को समझिएगा प्लीज, आपका ध्यान चाहिए, समय होने वाला है इसलिए आ जाओ आ जाओ। टाइम सब आ जाओ। ये इसका सवाल का है ना, देखो आ जाओ ना बच्चों। पहले बहुत ध्यान सुनना जो मैं वर्ड बोल रहा हूं, आंसर लाना जरूरी नहीं है, वो जो छोटे छोटे कंसेप्ट होते जो कई सवाल फंसाते वो समझना जरूरी है प्लीज। पहले कंसंट्रेशन था, सुनो ना सब लोग, पहले 10⁻⁵ मोलर किसका? सॉल्यूशन का। किसका? आपने इसमें मिलाया पानी, कर दिया डाइल्यूट, अब इसका कंसंट्रेशन N2 निकाल लोगे। खेल यहीं पे है। जब आपने N2 अच्छा निकाल तो लोगे ना, वो मैं वहां तक आ गया, ठीक, वो सॉल्व कर लोगे ना। N1 V1 बराबर N2 V2। जब आपने N2 निकाला वो आया 10⁻⁷। अब एक मिनट पूछो अपने आप से, ये 10⁻⁷ क्या है? कंसंट्रेशन किसका? सॉल्यूशन का। ये सॉल्यूशन किसका है? HCl का। समझे? मतलब ये सवाल कुछ ऐसा हो चुका है, जब मैं आपको स्ट्रॉन्ग एसिड सिंगल का सवाल करा रहा था तो वहां एक सवाल दिया था, कैलकुलेट द पीएच ऑफ, कैलकुलेट द, याद आ रहा है? कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10⁻⁸ मोलर HCl सॉल्यूशन। हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो ना बच्चे। 10⁻⁸ मोलर HCl सॉल्यूशन याद आ रहा है? पानी वाला H प्लस जोड़ा था नहीं जोड़ा था? अब समझना, जब आपने पानी मिलाया तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 10⁻⁷ हो गया। ये सॉल्यूशन आज भी HCl का है, इसमें HCl आज भी है, लेकिन हाँ अब HCl से, प्लीज लेट मी स्पीक, अब HCl से जो H प्लस आयन आएगा, मतलब एसिड से जो H प्लस आयन आएगा वो कितना आया? 10⁻⁷। हाँ या ना? हाँ या ना? क्या पानी वाला H प्लस जोड़ना पड़ेगा? ये सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है और उस कंसंट्रेशन से आया H प्लस आयन है, लेकिन मुझे पीएच के लिए चाहिए टोटल H प्लस आयन, तो क्या मुझे पानी वाला H प्लस जोड़ना पड़ेगा? और जब मैं पानी वाला H प्लस जोड़ूंगा तो लिखूंगा मैं H प्लस आयन टोटल, बोलो हाँ या ना? और 10⁻⁷ प्लस 10⁻⁷, हाँ सही आंसर 2 इंटू 10⁻⁷, यस और नो? एक मिनट, जाने अनजाने में बताओ ये जो मैंने जोड़ा है वो सही है गलत है? 10⁻⁷ जोड़ा है, सही है गलत है? सर 10⁻⁷ नहीं जोड़ सकते बिकॉज ऑफ कॉमन आंसर उससे कम होगा। इतने प्यारे कंसेप्ट बनाए आपके यार, मगर हम कैलकुलेशन ऐसे ही करते हैं। मगर कोई असर्शन रीजन का सवाल है तो हमें आंसर देना आना चाहिए, और ये सवाल आया भी हुआ है। फिलहाल 10⁻⁷ जोड़ा। एक मिनट, ये H प्लस आयन कहां से आया? एसिड से। ये H प्लस आयन कहां से आया? पानी से। लेकिन कॉमन आयन से इससे कम होगा, मगर अंतर बहुत। यही कारण है कि हम क्या जोड़ देते हैं? -7, और कितना आया? 2 इंटू 10⁻⁷, दैट्स इट। क्या हम पीएच निकाल लेंगे? जब निकालेंगे पीएच, पूरी क्लास का ध्यान से प्लीज, जब हम निकालेंगे पीएच तो कितना होगा? -log(2 इंटू 10⁻⁷। मैंने जाने को नहीं कहा, बस्ता मत बंद करो, इधर देखो, 7 -log(2), एंड आंसर इज 6 रुको प्लीज, सच बताओ आंसर 6.7 होगा, 6.7 से छोटा होगा, 6.7 से बड़ा होगा? अब एक बार में आंसर देना, इधर आओ। ये कहां से आया? सब लोग सब लोग सब लोग सब लोग सब लोग सब लोग, आप भी जुड़ेंगे, सब लोग जुड़ेंगे, आप भी जुड़ेंगे बेटा, जुड़ गए? आइए, ये कहां से आया? जितना आना था वही लिखा कि थोड़ा ज्यादा लिखा? थोड़ा,
तो ये जितना आना था वही है, थोड़ा ज्यादा है। तो ये जितना आना था वही है, थोड़ा ज्यादा है। माइनस के बाद ये कम हो चुका है। अरे माइनस लॉग है ना यार, जितना होना था ये ज्यादा है तो वो कम है। तो असली आंसर 6.7 है कि 6.7 से ज्यादा है? नहीं समझे? और सही बताऊं, अगर नीट का सवाल होगा ऑप्शन 6.7 होगा ही नहीं, 6.7 थोड़ा ज्यादा होगा। तो दुनिया क्या कहती है, मेरे आंसर तो कभी एग्जैक्ट आते ही नहीं है, वो हमेशा लगभग टिक करके आते हैं। उनके दिमाग में वहम आ जाता है कि पढ़ाने वाले ने सब लगभग पढ़ाया है। समझ पा रहे हैं क्या? आप गलत नहीं है, हमारा तरीका ऐसा है, अगर हम क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व किए तो कभी फिर आंसर नहीं आ सकता। इज दिस क्लियर? फिलहाल आंसर हम क्या लिखे, 6.7, लेकिन हल्का सा बड़ा भी चुनना पड़ सकता है। इज दिस क्लियर? बोलो बेटा। अब बात करते हैं क्लास के बाद। यहां तक क्लियर है सबको? चलेगा? एक सवाल और कर लो ना, एक आखिरी आखिरी। नहीं ठीक है, फिर मई तक सिलेबस ले चले, मई तक। चल एक मिनट, आपसे रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट क्लास में आएंगे पूरा नोट्स रिवाइज करके आएंगे ना? तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको सवाल दे रहा हूँ, मतलब एक्सरसाइज 1 के बहुत सारे सवाल है, ईएलपी के हैं, तो नेक्स्ट क्लास में अच्छा खासा होमवर्क होगा। आज बस एक काम करो, नोट्स की एक लाइन याद रखो, एक ट्रिक याद रखना, चलेगा? दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।